बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे बड़े भयानक गुजरे हैं और अमेरिका और यमन के दरमियान बाकायदा बहुत बड़ी जंग का आगाज़ हो चुका है। लेकिन जो इस दफ़ा अमेरिका को सरप्राइज़ मिला है, डोनाल्ड ट्रंप की चीखें वाइट हाउस से अब सुनाई दे रही हैं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि आपको पता है अमेरिका ने पहले हमला किया और उन्होंने जाकर 47 जगहों पर 47 लोगों को मार दिया है। और ये इतना ख़तरनाक हमला था कि आप अंदाज़ा करें उसमें अब रूस को ये कहना पड़ रहा है, रूस को, कि इन्होंने बच्चों को मारा है, इन्होंने मासूमों को मारा है। और इस सूरत हाल में उनके मीडिया ने उखाड़ कर रख दिया है अमेरिका को। लेकिन ज़रा सिनेरियो आप समझिए हुआ क्या। यमन ने हमला किया, 18 मिसाइल मारे इन पर, और उसके बाद इन्होंने स्पेशली ड्रोन मारा। ये सब आपको बताए। अब उसके बाद ज़रा देखिए कि उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने अमेरिका ने दोबारा हमला कर दिया यमन के ऊपर। अमेरिका ने यमन पर दोबारा हमला किया कि डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया गया है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अगर किसी ने रिटेलिएट किया टैरिफ पर तो मैं उस पर जवाबी टैरिफ लगाऊंगा। अब ये बताया गया कि इन्होंने हमला कर दिया है तो ट्रंप ने ऑर्डर दिया दोबारा हमला करो जाकर, और अमेरिकी तैयारों ने दोबारा बमबारी की। इमेजिन करें उसके बाद क्या होता है। होना तो ये चाहिए कि यमन पीछे हट जाए। यमन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस दफ़ा जो हमला किया वो पहले हमले से कई गुना ज़्यादा खतरनाक था। चंद घंटों के अंदर अंदर इन्होंने हमला किया और 24 घंटे में दूसरा हमला किया अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमन पर। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस दफ़ा जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि कम से कम 7 से 8 घंटों तक लड़ाई जारी रही। इमेजिन करें कि अमेरिका है सुपर पावर, उसका बजट दुनिया में सबसे ज़्यादा है और उनकी यमन से जो लड़ाई रही थी वो 7 से 8 घंटे रही। और उससे भी बढ़कर जो सूरत हाल ये हुई कि यानी आप ये सोचें कि यमन के पास अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन थी जहां पर उन्होंने मिसाइल मारे। देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हुआ है कि अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा अब ट्रंप के दौर में हुआ है, यानी पहले भी इनको था, लेकिन ट्रंप के कम से कम कान खड़े हो गए हैं ये बात समझकर कि यार ये हुआ क्या है। असल में इनके पास इनकी पिन पॉइंट लोकेशन थी, उन्होंने वहाँ पर मारा, एग्जैक्टली इनके ऊपर जाकर मिसाइल, ड्रोन्स, ये तमाम चीज़ें मारी जिससे अमेरिका की चीखें निकल गई। और इन्होंने किया क्या कि अपना एयरक्राफ्ट कैरियर उस जगह से हटाकर वो पीछे लेकर गए। जहां पर लेकर गए उसके बाद रियल टाइम में इनके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी। देखिए एक होता है कि आपके पास एक पुरानी इंफॉर्मेशन हो, आप हवा में तीर चला दो एक बड़े से रेडियस के अंदर कि जी चलो मार लिया है, यहाँ पर अगर इनका एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है तो थोड़ा आगे पीछे करके मार दे, पुरानी कोई लोकेशन। इनके पास जो डाटा आ रहा था वो रियल टाइम इंटेलिजेंस थी जहाँ पर इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को मूव किया। सेकंड जो हमला हुआ है, जो लगातार हमला होता रहा, वो एग्जैक्टली उस जगह पर जाकर हमला हुआ जहां पर इनका एयरक्राफ्ट कैरियर रियल टाइम में मूव कर रहा था। ये बात अमेरिका के लिए अब तक की सबसे ख़तरनाक बात है कि वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि जहां पर उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस पता है कि कहां अमेरिका के वॉरशिप जा रहे हैं, खड़े हैं, मूव है। और उसके बाद इन्होंने जितने अमेरिका के शिप्स थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका के शिप्स जहां पर जा रहे हैं, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जहां पर जा रहा है, जहां जहां वो मूव कर रहा है वहां वहां हमला हो रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका की इस वक्त सूरत हाल क्या होगी। ये कोई छोटी बात है कि अमेरिका जहां जा रहा है, जिस जगह वो मूव कर रहा है वहीं पर हमला हो रहा है। यहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऑर्डर जारी कर दिया है कि लगातार हमला करो, जितने दिन मर्जी हमला होगा। उनको असल में इस बात का इदराक अब हो चुका है। जब वो ट्रंप छोड़कर गया था यमन के हुसियों को, वो बड़े पुराने थे, वहाँ पर उनकी कोई हैसियत नहीं थी। एक हमला किया था, 4 साल उन्होंने हमला किया। इन्होंने दोबारा पलट कर रियल टाइम के अंदर जहाँ जहाँ वो मूव करे वो हमला करें। देखिए याद कीजिए माजी के अंदर अमेरिका ने कहा था कि इसराइल इस सूरत हाल के अंदर बिल्कुल ठीक है, हम उसके साथ खड़े हैं। ईरान और रूस इनको इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है। अब ट्रंप कहाँ पर खड़ा है?
जाहिर सी बात है इस सूरत हाल के अंदर तो ट्रम्प नहीं ये कह सकता कि जी ये फलाना करें, वो तो एग्रेशन दिखाता है, वो असल में अपनी ताकत दिखाता है। ये जो टैरिफ वाली जंग है उसमें भी ट्रम्प ने यही काम किया है कि उसने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन बहुत सारी जगहों पर डोनाल्ड ट्रम्प की ये जो टैरिफ वाली जंग है ये उसके ऊपर गले पड़ गई है। अपने ही मुल्क के अंदर उनके स्टॉक्स गिरना शुरू हो गए हैं, बिलियनर्स ने अपने स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए हैं, रियल स्टेट मार्केट कोलैप्स हो रही है, हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो रही है, मुकम्मल तौर पर आपको कोलैप्स होता हुआ सारे का सारा सिस्टम नज़र आ रहा है। तो आप बताइए कि क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर रिटेलिएशन जो हुई है वो उनके घर तक नहीं पहुंच गई? अब एग्जैक्टली ये हुआ है। इस दफ़ा उन्होंने, देखिए पहले होता ये था कि इनका हमला हो जाता था, रेडियस एक बहुत बड़ा उसके अंदर मार दिया, यानी एक शिप खड़ा है, वॉरशिप खड़ा है, एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, आपने हमला कर दिया, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं गिर गया जाकर। इस दफ़ा उन्होंने 24 घंटे में दूसरा हमला किया एयरक्राफ्ट कैरियर पर और एग्जैक्टली वहाँ पर जाकर हिट हो रहा है। यानी आप ये सोचें उनका डिफेंस सिस्टम इतना वीक हो गया है कि उस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाए। कई घंटों तक लड़ाई रखने का मतलब है कि दूसरी साइड से लगातार हमले होते रहे, आप भी हमले करते रहे और इस सूरत हाल में फिर जाकर ये स्ट्रेटजी वाज़ेह हो कि अच्छा ये काम वो कर सकते, ये नहीं। अब आप ये सोचें कि अमेरिका इस वक्त मिसकैलकुलेट कर गया है। देखिए इन्होंने शिकस्त कोई नहीं खानी, ये और अफ़गानिस्तान के लोग कभी शिकस्त नहीं खाते। अब अमेरिका के पास अगली स्ट्रेटजी क्या है? अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ा झटका है वो ये है कि उनके पास आउटडेटेड मालूमात हैं कि यमन के अंदर कहाँ पर मिसाइल फैक्ट्री है, उनकी लीडरशिप कहाँ पर है। उनकी लीडरशिप ने इस वक्त अंडरग्राउंड होने का फैसला किया, बड़ी लीडरशिप ने। उन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स छोड़ दी हैं। इन्होंने पहले कहा कि उनके जो तर्जुमान हैं वो भी असल में हिट हुए हैं, लेकिन उसके बाद वो सामने आ गए, उन्होंने तो आकर बताया दी हमने हिट किया। अब बहुत सारे आम लोग वहाँ पर मारे गए हैं, जो कि अमेरिका इस सारी सूरत हाल में बहुत पीछे चला गया है। कहाँ वो दौर जब ट्रम्प छोड़कर गया था अपनी पिछली सदारत के दौर में कि एक हमला किया उन्होंने और यमन ने 4 साल जवाब नहीं दिया। अब हालात ये हैं कि उन्होंने 2 हमले कर दिए हैं 24 घंटे के अंदर। अब आप बताएं आप कितनी देर तक ये काम करेंगे? आप रोज़ हमला करेंगे, अगले तो रोज़ करेंगे। अगर इतनी स्ट्रेटजी आपकी क्लियर थी तो आप पिछले 550 दिनों में यमन को हटा चुके होते। अब बड़ी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी उन्होंने अपने रूट बदल दिए हैं और ये प्लान इस दफ़ा कर रहे हैं कि इनके जो ऑपरेशंस होंगे वो गल्फ ऑफ एडन, रेड सी और अरेबियन सी से बाहर निकल कर होंगे, यानी इंडियन ओशन में जाकर ये हमला करेंगे। पिछली दफ़ा भी इन्होंने कुछ किए थे, लेकिन अब वो फर्दर आगे बढ़कर हमला करेंगे। और इस सूरत हाल में जो इनका माल जा रहा है, चाहे वो चाइना जा रहा है, चाइना से आ रहा है, इंडिया जा रहा है, इंडिया जा रहा है, या इनके जो चिप्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे अब या तो हमले की जद में आएंगे या वो मूव करके डिफरेंट जगहों पर चले जाएंगे। और अगर इस दफ़ा ये काम हुआ तो बड़ा भयानक सिलसिला होगा। देखिए मिसाल के तौर पर अब जहाँ तक बात यह है कि यूरोप पर अमेरिका ने कहा चंद घंटे है तुम्हारे पास यूरोप को कि तुमने शराब पर जो हमारे टैक्स लगाया है, जो टैरिफ लगाया है, इसको वापस ले लो, वरना मैं 200% टैरिफ आयद करने जा रहा हूँ। यूरोप ने नहीं वापस लिया। कनाडा को इन्होंने कहा कि तुमने रिटेलिएट किया तो हम 50%, 100%, 200% लगाएंगे, अगलों ने नहीं वापस लिया। समटाइम आप मिसकैलकुलेट इस लेवल पर कर जाते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं होता। उसका स्नैरियो क्या बना है? स्नैरियो ये बना है कि मार्केट क्रैश कर रही है, अमेरिका की हाउसिंग मार्केट क्रैश कर रही है। अब उनको ये लगा कि ट्रम्प अपर हैंड पर आएगा, वो अपर हैंड में नहीं आया बल्कि वो पीछे चला गया है। और चाइना की मार्केट आप ये देखिए ऊपर जाना शुरू हो गई है क्योंकि उन्होंने इसका अल्टरनेट निकाल लिया है। तो हम इस सारी सूरत हाल का अगर जायज़ा लें तो आपको एक बात नज़र आएगी कि चाइना अपनी मार्केट को कवर कर रहा है, रूस ऑलरेडी इस पोजीशन में है कि वो चाइना को माल दे रहा है और अमेरिका इस वक्त आकर फंसा है। स्टार्ट ट्रम्प ने बड़ा कमाल किया था। देखिए असल में तो ये जंग थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते लड़ते अब वो जंग को ले आया है यमन के खिलाफ और अब आ गई है मिडिल ईस्ट के अंदर ये जंग। देखिए यमन ने तो पीछे नहीं हटना। प्लान उनका ये है कि हम ईरान पर हमला कर दें। ईरान पर हमले के लिए उकसा रहा है इस वक्त इजराइल। असल में एक सूरत हाल ये भी है कि इसराइल का प्रेशर बहुत ज़्यादा था अमेरिका पर कि आप यमन पर हमला करें, तो ट्रम्प ने उनको ये दिखाया है अल्टीमेटली ट्रम्प को निगोशिएशन के टेबल पर आना पड़ेगा। वो असल में करता क्या है, वो एक हमला करता है, दूसरा हमला करता है, तीसरा करता है, या चाहे वो माशी हमला हो या फिजिकल वॉर हो,
वो हमला करके फिर कहता मैं टेबल पर बिठाऊंगा अगले बंदे को, ताकि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पर ये चीज़ हो, यानी एग्रीमेंट हो। लेकिन मसला ये है कि ट्रंप जो मुल्क छोड़कर गया था या जो स्ट्रेटजी छोड़कर गया था वो आउटडेटेड हो चुकी है, वो पुरानी हो चुकी है। ये वो यमन वाला सिलसिला नहीं है कि आप चुप करके बैठे रहें और फलाना। अगलों ने ट्रंप के दौर के अंदर 24 घंटे में 2 हमले करके पैगाम ये दिया है कि भाई आपका खेल ख़त्म हो चुका है और वो जवाब देंगे। अमेरिका जहाँ हमला करता है वहाँ उनके पास एग्जैक्ट मालूमात नहीं है कि कहाँ पर उनकी फैक्ट्रीज हैं, कहाँ पर क्या चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो सिविलियन आबादी में मारकर वो कहते हैं जी हमने जवाब दे दिया, जो कि बहुत बुरी बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।